गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, ब्लॉग ब्लॉग क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है वेब ब्लॉग की। ठीक है, तो ब्लॉग फर्स्ट क्या लिखा है कि ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर द कंटेंट इज प्रेजेंट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्लॉग क्या होता है? एक टाइप की वेबसाइट होती है जहाँ पे कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका क्या मीनिंग होता है कि जो न्यू कंटेंट होते हैं या जो अपडेटेड कंटेंट होते हैं जो हमने न्यूली अपलोड किए हैं वो पहले आते हैं टॉप पे, फिर वो नीचे नीचे जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे ओल्ड, मतलब जो हमने अपडेशन की थी सबसे पहले जो ब्लॉग पोस्ट डाली थी वो होती है। ब्लॉग कंटेंट इज ऑफन रेफर टू एज एंट्रीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट। जो ब्लॉग कंटेंट में हम एंट्रीज एंटर करते हैं, ठीक है, या जो भी अपलोड करते हैं उसे ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं। ब्लॉग्स आर टिपिकली रन बाय इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ कन्वर्सेशनल स्टाइल। ब्लॉग्स क्या होते हैं? रन किए जाते हैं एक पर्सन से भी, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से भी रन किए जाते हैं, यानी ऑपरेट किए जाते हैं। However, now there are tons of as we know that यहाँ पे आजकल कई सारे ब्लॉग्स हो गए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, ब्लॉगिंग का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हर कोई ब्लॉगिंग करता है, तो यहाँ पे कई सारे कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हो गए हैं जो हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। ब्लॉग इज़ यूजली ओपन टू पब्लिक एंड मैनी आर फ्री टू क्रिएट। ब्लॉग क्या होते हैं? ओपन होते हैं पब्लिक के, यानी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और हम फ्री में कंटेंट यानी ब्लॉग क्रिएट भी कर सकते हैं। इट इज़ जनरली द वर्क ऑफ वन ऑथर बट ग्रुप ब्लॉग्स आर नॉट अनकॉमन। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये एक ऑथर का भी काम होता है और कई सारे ग्रुप, मतलब पर्सन एक ग्रुप में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग कैन ऑफर एन अपॉर्चुनिटी। एक हमें अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम रीडर से कनेक्ट हो सके। जो रीडर्स होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और ब्लॉग को पर्सनल पब्लिशिंग ऑन द इंटरनेट, इस फॉर्म में के बारे में भी जाना जाता है कि हम कोई अपने इंटरेस्ट की थिंग को अपलोड कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट। और जो वर्ड ब्लॉग है वो शॉर्ट फॉर्म होती है वेब ब्लॉग्स की या वेब बेस्ड ब्लॉग की। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या था? जो ब्लॉग्स इवॉल्व हुए थे फ्रॉम ऑनलाइन डायरी। कहाँ से इवॉल्व हुए थे? यानी स्टार्टिंग हुई थी ऑनलाइन डायरीज। ऑनलाइन डायरीज का भी क्या मीनिंग है कि ऑनलाइन डायरीज हैं, यानी जिसमें हम अपने विचार लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं। जर्नल्स इन मिड 90s। एट दैट टाइम इंटरनेट यूजर वर ऑलरेडी, उस टाइम भी क्या करते थे जो इंटरनेट यूजर्स थे वो पर्सनल वेब पेजेस को अपलोड करते थे, उसमें कंटेंट डालते थे। टर्म वेब लॉग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लेट 90s में ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये टर्म, विच लेटर बिकम वेबलॉग। जब लास्ट फिर क्या हुआ, ये वेबलॉग में बन गया। फिर उसके बाद वी ब्लॉग चेंज हो गया, इसका नाम वी ब्लॉग हो गया। फिर लास्ट में अभी क्या है, इसका ब्लॉग रह गया नाम। ड्यू टू ग्रोइंग नंबर ऑफ सच वेब पेजेस, ज़्यादातर वेब पेजेस बढ़ने के साथ सेवरल टूल्स स्टार्टेड टू अपीयर। कई सारे टूल्स आते गए ताकि वो हमारी हेल्प कर सके जर्नल्स को या ब्लॉग्स को क्रिएट करने में। These tools help popularize blogging and made for technology accessible to नॉन टेक्निकल यूजर्स। ये क्या होते हैं? ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी ब्लॉगिंग या जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नॉन टेक्निकल यूजर्स के होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती टेक्निक्स के बारे में, जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होते या कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होते। 1999 में क्या हुआ था? द पॉपुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट blogger.com वाज लॉन्च्ड। 1990 में क्या हुआ था? ये वेबसाइट लॉन्च की गई थी और लास्ट में इसको एक्वायर कर लिया था गूगल ने फरवरी 2003 में। द सेम ईयर वर्डप्रेस रिलीज्ड इट्स फर्स्ट वर्जन एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। उसी सेम ईयर में वर्डप्रेस ने अपना फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था 2003 मई में। नेक्स्ट है टुडे वर्डप्रेस इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पावरिंग ओवर। आजकल क्या है, वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी या पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या होता है ब्लॉग और वेबसाइट में। ब्लॉग्स क्या होते हैं? एक टाइप की साइट ही होती है वेबसाइट। ठीक है, ओनली रियल डिफरेंस क्या होता है कि ब्लॉग पे हम कंटेंट डेली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, वो डायनेमिकली होते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। लेकिन वेबसाइट पे जो कंटेंट होता है वो स्टैटिक पेजेस होते हैं, मतलब उसको इतनी डेली बेसिस पे हम उसको अपडेट नहीं करते। ब्लॉग डायनेमिक होता है और जो वेबसाइट होती है वो स्टैटिक होती है। ब्लॉग्स कैन बी ए पार्ट ऑफ लार्ज वेबसाइट। एक वेबसाइट का एक पार्ट हो सकता है ब्लॉग्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उस पर 10 पेजेस है, एक पेजेस पे हम डेली अपडेशन कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक है, तो वो पेज क्या बन जाएगा? ब्लॉग बन जाएगा। बाकी तो वेबसाइट है ही है। तो यही कहा जाता है कि ऑल ब्लॉग्स कैन बी वेबसाइट बट ऑल वेबसाइट कैन नॉट बी अ ब्लॉग।
सारी ब्लॉग्स वेबसाइट हो सकते हैं, लेकिन ऑल वेबसाइट आर नॉट ब्लॉग्स, ब्लॉग्स नहीं हो सकते। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है पिंच ऑफ यम, ये फूड से रिलेटेड ब्लॉग है, ठीक है। पिंच ऑफ यम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड एंड रेसिपी ब्लॉग है ऑनलाइन, और स्टार्टेड बाय लिंडसे, लिंडसे ने स्टार्टेड किया था, जो हाई स्कूल का टीचर था। नेक्स्ट है नर्ड फिटनेस, ये फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग, इस पे फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग यानी हम अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। पीपल क्रिएट पर्सनल ब्लॉग्स टू शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड ब्लॉग्स लिख सकते हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है। लाइफ ट्रेजेडीज, कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी उनकी लाइफ में, या क्या सॉल्यूशंस किए थे, ठीक है। इट हैज़ बीन सीन दैट दे स्टार्टिंग ब्लॉगिंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, ये भी देखा जाता है कि लोग ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। हम अपनी हॉबीज़ के बारे में लिख सकते हैं, प्रोफेशन के बारे में लिख सकते हैं ब्लॉग्स, ठीक है। और कोई भी होम लाइफ, घर की लाइफ गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। और ये एक पर्सनल डायरी की तरह ही होती है, जिसको हम इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप ब्लॉग, जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक ब्लॉग को क्रिएट करते हैं, वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी एक थीम पे हो सकता है। इट इज़ ईयर्स इट इज़ एग्जामिन दैट द मेजोरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्लॉग इज ग्रोइंग, इस टाइप के ब्लॉग्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है माइक्रो नीचे ब्लॉग, इसका क्या मीनिंग होता है। माइक्रो नीचे साइट्स है बेस्ट वे टू स्टार्ट अर्निंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, ये बेस्ट वे है जिससे हम अर्न कर सकते हैं मनी को। अब ब्लॉग नीचे का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे ये लिखा है नीचे ब्लॉग, इसका मीनिंग है मेन टॉपिक ऑफ योर एंटायर ब्लॉग इज कॉल्ड नीचे, जो मेन टॉपिक होता है हमारे ब्लॉग का उसको हम नीचे कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है ब्लॉग का मेन टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए, तो मेन टॉपिक को हम नीचे कहते हैं, ठीक है। एवरी ब्लॉगर राइट्स ऑन स्पेसिफिक नीचे और टॉपिक, मतलब नीचे का मीनिंग है टॉपिक। वेयर सम माइक्रो नीचे साइट इज क्रिएटिंग गुड पेजेस व्यूज, कई सारे गुड पेजेस व्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो अर्न मनी करते हैं, मतलब अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनको अर्निंग अच्छी होती है। माइक्रो नीचे साइट्स आर फीचर्ड ऑन अ सिंगल स्पेसिफाइड टॉपिक, एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे लिखा जाता है। दीज साइट्स आर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड टारगेट ट्रैफिक, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या टारगेटेड ट्रैफिक पे बेस होता है कि उनको किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है, किस टाइप के ऑडियंस के लिए वो लिख रहे हैं। दे कैन ईजिली कैच देयर टारगेट को अच्छा ईजिली कैच करते हैं यानी अचीव करते हैं। और इसमें हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, सम स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है, हार्ड वर्क भी चाहिए होता है, और कुछ कीवर्ड अच्छे चाहिए होते हैं, और क्वालिटी कंटेंट यानी कंटेंट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ है बिजनेस ब्लॉग्स, बिजनेस से रिलेटेड जो ब्लॉग्स हम लिखते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए, उसे बिजनेस ब्लॉग्स कहते हैं, ठीक है। मैनी कंपनीज वांट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। प्लान्स के बारे में बताते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ठीक है। और कई सारी कंपनीज अपनी साइट्स भी क्रिएट करती हैं बिजनेस पर्पजेज के लिए। Companies try to explain their feature and specification of their tech product as such as mobile computer companies वो इन सारे प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स को एक्सप्लेन करती हैं ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो और उनकी सेल इंक्रीज हो। नेक्स्ट है ब्लॉगर, क्या होता है। ब्लॉगर क्या होता है, जो पर्सन ब्लॉगिंग करता है। ब्लॉगर इज अ पर्सन हु ऑपरेट्स अ ब्लॉग और वेबसाइट, जो वेबसाइट या ब्लॉग को क्रिएट करता है या ऑपरेट करता है, ठीक है, रन करता है, उसे ब्लॉगर कहते हैं। ही पब्लिश न्यू आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट ऑन हिज ब्लॉग अबाउट हिज चॉइस ऑफ नीचे, ठीक है। वो क्या करते हैं, पब्लिश करता है न्यू आर्टिकल्स और ब्लॉग को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ब्लॉगर्स यूजली शेयर देयर नॉलेज को शेयर करते हैं, थॉट्स को, एक्सपीरियंस को। मोस्ट ऑफ ब्लॉगर्स क्रिएट ब्लॉग्स टू स्प्रेड देयर नॉलेज इन द वर्ल्ड वाया द इंटरनेट। और कई सारे जैसे ब्लॉगर्स हैं, उनको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं इस नॉलेज को लोगों को बताऊं, तो वो ब्लॉग्स के थ्रू उसको एनहांस स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ब्लॉगर्स कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और एरियाज पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रैवल पे हो गया, फूड पे, एजुकेशन हो गया, साइंस, होम, हेल्थ, फाइनेंस, आर्ट्स, पेरेंटिंग, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब वो क्यों करते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज़ अ वे टू मेक पैसिव इनकम ऑनलाइन, ठीक है। अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए कर सकते हैं ब्लॉगिंग, क्योंकि
ये लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनको किसी भी टॉपिक से, जैसे उन्होंने स्टार्ट कर दी ब्लॉगिंग करना, उनको इंटरेस्ट आ गया तो वो अपनी जॉब क्विट करके इस पे पूरा फोकस करते हैं और अच्छे से ब्लॉगिंग करते हैं, और यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को वो अर्न कर सकते हैं। मैनी ब्लॉगर्स वर्क फुल टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, और गुड बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं इससे, और पॉपुलर हो जाते हैं। There are bloggers who make thousands of dollars just be creating a blog. However, like many other business, blogging also needs hard work. हर काम की तरह इसमें भी हार्ड वर्क चाहिए होता है, ठीक है, पेशेंस चाहिए होता है। सस्टेनेबल बिजनेस यानी व्यूज़ वगैरह बढ़ने में, मनी को अर्न करने में टाइम लग सकता है। ब्लॉगिंग हैज़ बिकम a hugely popular career option for many youngsters these days. अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, यूथ के लिए हमारे। दैट्स वाई नंबर ऑफ ब्लॉगर्स इज इंक्रीज, इसलिए नंबर ऑफ ब्लॉगर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं डेली बाई डेली। People want to work online and help people with their पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। पीपल क्या चाहते हैं कि वो ऑनलाइन वर्क करें, ठीक है, और लोगों की हेल्प कर सके खुद के एक्सपीरियंस के साथ, ताकि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अगर उनका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो उससे लोगों को फ़ायदा हो सके, उसको नॉलेज मिल सके। ब्लॉगर्स पब्लिश कंटेंट ऑन देयर ब्लॉग्स रेगुलरली वो कंटेंट को पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है माइक्रो ब्लॉग। एक ब्लॉग था, नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग क्या होता है? शॉर्ट पीस ऑफ कंटेंट डिजाइन फॉर क्विक ऑडियंस इंटरेक्शन। अगर हम मतलब शॉर्ट पीस है, हमारा कंटेंट है, ठीक है, छोटा कोई कंटेंट है, इतना लेंथी नहीं है, ठीक है, हम उसको पोस्ट करते हैं अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, ऑडियंस से, तो उसको माइक्रो ब्लॉग बोलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, ये किसका कम्बिनेशन होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है, एंड कंटेंट प्रोडक्शन का। With a microblog, you share short messages with an online audience to improve engagement. हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकें। सोशल चैनल्स जैसे ट्विटर्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म हमें देते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है कि माइक्रो ब्लॉग एक शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट होता है, ठीक है, जो पब्लिश करते हैं ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। ये कॉमनली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यही अभी हमने पढ़ा, ट्विटर, पिंटरेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। और इसमें जो माइक्रो ब्लॉग है वो क्या इंक्लूड करता है? वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो, पिक्चर या GIF होते हैं वो। एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लेटफॉर्म्स जो हमें माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। फर्स्ट है ट्विटर, वन ऑफ द बेस्ट नोन चैनल इन द माइक्रो ब्लॉगिंग वर्ल्ड। सबने सुना है इसका नाम, ठीक है, बेस्ट है, जब माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप देखो वहाँ ट्वीट्स करते हैं, वो भी तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैसेज होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो भी एक टाइप की ब्लॉगिंग होगी, और शॉर्ट मैसेज है तो माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर इज़ अ क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू शेयर शॉर्ट पोस्ट। ट्विटर क्या है? एक क्विक और कन्वीनियंट वे है ताकि हम पोस्ट को शेयर कर सके। GIF है, कोई आर्टिकल लिंक्स है या वीडियोस हैं या मोर और भी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पी इंटरेस्ट। कंपनीज ऑन पी इंटरेस्ट लिंक टू प्रोडक्ट। क्या करती है कंपनीज? पी इंटरेस्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। डिस्क्रिप्शन अलाउ फॉर क्विक कंटेंट कनेक्शंस। डिस्क्रिप्शन अलाउ करते हैं, मतलब वहाँ पे वो लिंक दे देते हैं ताकि वो विजिट करके उस प्रोडक्ट को बाय कर सके। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम, अ विजुअल फॉर्म ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। इंस्टाग्राम अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर स्टोरीज एंड स्नैप एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन नरेटिव। क्या कहा इन्होंने? कि एक विजुअल फॉर्म होती है ब्लॉगिंग की, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ करते हैं ताकि वो स्टोरीज को शेयर कर सके, ठीक है, फोटोज़ वगैरह शेयर कर सके। नेक्स्ट है फेसबुक, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म। एक सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पॉपुलर है और इफेक्टिव वे है। यहाँ पे भी हम माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी प्रोफाइल पे कुछ भी कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, लाइव वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। एक है टम्बलर। टम्बलर इज अनदर हाईली पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। यू कैन टैग स्पेसिफिक टॉपिक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम टारगेट ऑडियंस। हम क्या कर सकते हैं? अपने टॉपिक्स को टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। क्या होते हैं माइक्रो ब्लॉग के? फ्रिक्वेंट पोस्ट होती है, हम जल्दी से पोस्ट कर देते, इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि कंटेंट छोटा है, ठीक है, जो हमें इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख दो बस। कंसिस्टेंसी इज अ की इन कंटेंट मार्केटिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग अलाउज कंपनीज टू शेयर शॉर्ट कंटेंट फास्टर। दिस क्रिएट्स मोर कन्वर्सेशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स। क्या कहा इन्होंने? कि माइक्रो ब्लॉगिंग क्या करती है? कंपनीज को अलाउ करती है ताकि वो शॉर्ट कंटेंट को फास्टर शेयर कर सके, ठीक है, और वो जल्दी कस्टमर से कनेक्ट हो सके या इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट है लेस टाइम डेवलपिंग कंटेंट,
ठीक है, लेस टाइम लगता है कंटेंट को डेवलप करने में, क्योंकि टेक्स्ट कम है, ठीक, कंटेंट कम है। सम कंपनीज स्ट्रगल टू क्रिएट लेंथी आर्टिकल कंटेंट रेगुलरली, कई सारी कंपनीज ट्राई करती रहती हैं कि वो डेली बेसिस पे, आप देखो कि किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी पर्सन के लिए डेली एक एक पेज का कंटेंट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एज कम्पेयर टू 2-3 लाइनें किसी टॉपिक के बारे में लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइनें लिख दो, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। माइक्रो ब्लॉग्स मेंटेन रिलेशनशिप इन बिटवीन लॉन्गर ब्लॉग, वीडियो एंड इन्फोग्राफिक पोस्ट। क्या कहा है इसमें, माइक्रो ब्लॉग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं लॉन्गर ब्लॉग में और इन्फोग्राफिक पोस्ट में। रियल टाइम शेयरिंग है इन फेस पेस्ड एनवायरनमेंट, माइक्रो ब्लॉगिंग अलाउज कंपनीज टू शेयर टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कोई टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, कि इस टाइम के बाद वो जैसे आप देखना कि जो शॉपिंग साइट्स होती है उस पर सेल वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर किसी ने ब्लॉगिंग का वेबसाइट है, ठीक है, कर रहे हैं ब्लॉगिंग, तो उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी सेल, ठीक है। क्विक ट्वीट्स टेल एन ऑडियंस अबाउट अ सेल, सेल के बारे में बता सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, और कोई भी क्रूशियल अपडेट्स है, ठीक है। थैंक यू, आज का ये हमारा टॉपिक था।